हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड वाली यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लूना क्लासिक की बर्निंग के बारे में बात करेंगे। 3 जून 2022 को इसकी वोटिंग स्टार्ट हुई थी। ज्यादातर लोग लूना क्लासिक की बर्निंग के फेवर में है। टेरा लूना क्लासिक के इन्वेस्टर ने प्रपोजल दिया कि लूना टेरा को बर्न किया जाए, जिसके लिए वोटिंग अभी चल रही है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि बर्निंग ही एक आखिरी रास्ता है जिससे लूना को बचाया जा सकता है। आइए इस प्रपोजल को डिटेल में समझते हैं। टेरा लूना कम्युनिटी का मानना है कि डू क्वान और टेराफॉर्म लैब ने लूना क्लासिक और यूएसटी को बिल्कुल छोड़ दिया है। उसमें से इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। उनका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ लूना का जो नया टोकन है उसके ऊपर है। शुरू से लूना कम्युनिटी बर्निंग की डिमांड कर रही थी, पर डू क्वान और टेराफॉर्म लैब ने बर्निंग की जगह लूना 2.0 को लाने का फैसला किया था, और वो भी वोटिंग के द्वारा। पर अभी एक और प्रपोजल आया है लूना इन्वेस्टर की तरफ से। ये प्रपोजल सीधा सीधा लूना को बर्न करने की तरफ है। बर्निंग मैकेनिज्म से सप्लाई कम होती है, और सप्लाई कम होने की वजह से डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने की वजह से कॉइन का प्राइस खुद ब खुद ऊपर जाता है। अब आते हैं कि लूना का बर्निंग मैकेनिज्म काम कैसे करेगा। अकॉर्डिंग टू प्रपोजल लूना की जो ट्रांजेक्शन है उस पर 1.2% की बर्निंग होगी, और वो चाहे बाइंग हो या सेलिंग हो, दोनों ट्रांजेक्शन पे 1.2% की बर्निंग होगी। इस बर्निंग की वजह से लूना क्लासिक के टोकन तेजी से कम होना शुरू हो जाएंगे। सप्लाई कम होने का साफ साफ मतलब होता है डिमांड का बढ़ना, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस खुद ब खुद बढ़ेगी। और ये बर्निंग उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक कि लूना क्लासिक के जो टोकन है जिनकी अभी सप्लाई 7 ट्रिलियन है, वो 7 ट्रिलियन से 10 बिलियन पे ना आ जाए, तब तक के ये बर्निंग चलती रहेगी। लूना के इन्वेस्टर और कम्युनिटी टेराफॉर्म लैब्स से ये अपील कर रहे हैं कि इस मैकेनिज्म को सपोर्ट करें और ऑफिशियली इसको अनाउंस करें उनके सब जितने भी उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनसे, और सभी एक्सचेंज से भी उनकी अपील है कि इस बर्निंग को सपोर्ट करें, और टेरा को एक ऑफिशियल बर्निंग एड्रेस उनके साथ सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे अनाउंस करना चाहिए एक ही वक्त में, ताकि इससे स्कैमर को भी रोका जा सके फेक बर्निंग एड्रेस को फैलाने से। इस प्रपोजल को लेके वोटिंग अभी भी चल रही है। अभी तक के 85% लोगों ने इसके सपोर्ट में वोट दिया है, जबकि 14% लोग अभी तक के वोटिंग में हिस्सा नहीं लिए हैं, और 0.4% लोगों ने नो को वोट दिया है। इस प्रपोजल के आने के बाद लूना क्लासिक में एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला था। लूना कम्युनिटी शुरू से ही लूना 2.0 के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं थी। लूना कम्युनिटी हमेशा से बर्निंग के ही फेवर में थी, क्योंकि वो जानते हैं कि लूना जो कि अब लूना क्लासिक बन गया है वो हाईली डिपेंड है उसकी सप्लाई पे। सप्लाई कम होगी तो लूना का प्राइस खुद ब खुद ऊपर जाएगा। अब हम यहाँ चार्ट में भी देख लेते हैं कि इस प्रपोजल और वोटिंग शुरू होने के बाद में लूना एक अच्छी बड़ी कैंडल बनाया था, और लूना क्लासिक के चार्ट में इस कैंडल को बॉटम से टॉप तक के 100% से भी ज्यादा का उछाल देखने को मिला था। एक अच्छा बाइंग प्रेशर था। एयर ड्रॉप आने के बाद से लूना अब तक के, जिसे लूना क्लासिक कहते हो, अब तक के एक डिसेंडिंग पैरेलल चैनल में चल रहा था। अगर ये चैनल सक्सेसफुली ब्रेकआउट होता है तो फिर कुछ चांसेस है कि लूना में हमें आगे एक अच्छा बुल रन देखने को मिल सकता है। और आते हैं सबसे मेन बात पे। अभी तक के लूना टेराफॉर्म ने या फिर डूकॉन ने इस बर्निंग को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। ये अभी सिर्फ एक प्रपोजल है कम्युनिटी की तरफ से, पर अभी से बहुत सी वीडियो यूट्यूब पे चल रही है और उसमें बताया जा रहा है कि बर्निंग कंफर्म हो गई है, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बारे में अब तक के ना तो डोकॉन ने ना ही लूना की टीम ने अपनी तरफ से कोई ट्वीट या अनाउंसमेंट नहीं किया है। सो जो नए बायर है वो सिर्फ इस न्यूज के बेस पे लूना को बिल्कुल भी बाय ना करें। लूना एक डूबता हुआ जहाज है। अब जो लोग ऑलरेडी उसके होल्डर है उनके पास वेट एंड वॉच के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, पर जो नए बायर्स है उन्हें लूना को लेने के बारे में और सोचना चाहिए। सोचने के बाद में कभी कभी ये न्यूज कंफर्म हो जाती है तो उसके बाद में वो उसको बाय कर सकते हैं। और अभी लूना क्रैश के बारे में बात करते हैं। टेरा लूना का जो क्रैश था वो अभी भी एक राज है जिससे पर्दा उठना भी बाकी है। कई ऐसे सवाल अभी भी है जिनका जवाब अभी तक के पब्लिक के पास नहीं है। सबसे अहम सवाल ये है कि लूना का क्रैश एक कोइंसिडेंस था या सब कुछ जानबूझकर किया गया था।
किसी भी कॉइन के वो होल्डर जिनके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है, अगर वो अपने सारे कॉइन एक ही टाइम पे सेल कर देते हैं तो इस किस्म का क्रैश हमें देखने को मिल सकता है। जब भी वेल अपने कॉइन बेचते हैं तो ऑटोमेटिकली पैनिकनेस पैदा होती है मार्केट में और बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर मार्केट में आ जाता है, और इस प्रेशर को देख के जो छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर है वो भी सेल करना शुरू कर देते हैं। इस किस्म का मैनिपुलेशन तो मार्केट में चलता रहता है, पर लूना के साथ जो हुआ उसमें जरूर कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी है। लूना पे अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो चाहे कोरिया में हो या यूनाइटेड स्टेट की एजेंसी की तरफ से हो। वाचर गुरु की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का दावा है कि वो डू क्वान को एक मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व समझते हैं, और एक टीम भी बनाई गई है जो डीपली इन्वेस्टिगेशन करेगी टेरा लूना के क्रैश को लेकर। यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने ये डिस्कवर किया था कि $80 मिलियन क्रैश के कई महीनों पहले से दूसरे वॉलेट में भेजे जा रहे थे हर महीने ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम पे। अगर ये सब चार्ज सही साबित हो जाते हैं तो यूनाइटेड स्टेट में डू क्वान के खिलाफ एक लीगल एक्शन लिया जाएगा, पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए। अगर डू क्वान बर्निंग के फेवर में नहीं आते हैं तो इससे ये भी बात क्लियर हो जाएगी कि कहीं ना कहीं खुद लूना को कोलैप्स करना चाहते थे, पर ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होता है। और एक बात जो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि लूना का क्रैश देख के कहीं ना कहीं पब्लिक का भरोसा क्रिप्टो पे से कम हो गया है, क्रिप्टो करेंसीज को लेके लोगों का भरोसा कम हो गया है। लूना के क्रैश में बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ की सेविंग को जीरो होते हुए देखा है, इसलिए सभी ट्रेडर्स से गुजारिश है कि वो अगर ट्रेडिंग करते हैं तो उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करें जिनके लॉस होने पे उनकी जिंदगी पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में आप कभी भी कोई भी ट्रेड ना लें। जिन लोगों ने भी स्टॉप लॉस लगाया होगा लूना के केस में, उन्हें थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा, बड़े नुकसान से अच्छा है कि आपको छोटा नुकसान हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें जिसमें हम फ्री सिग्नल देते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड।